सो गाइस वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आ चुके फिर से और एक नॉलेजेबल वीडियो पर रिएक्शन लेकर। गाइस फाइनली इसरो ने फिर से और एक धमाका लॉन्च कर दिया है। अब उसके ऊपर डिटेल से वीडियो होने वाला है। वीडियो के एंड तक देखना, नहीं तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर से इसरो ने कौन सा धमाका किया है उसको जानने के लिए वीडियो देख लेते हैं। इंडिया लिंक्स न्यूज़ का वीडियो है, आप लोग को ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चंद्रयान 4 छोड़ो, चांद पर सीधे इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है इसरो। इसरो ने पहली बार मानव युक्त चंद्र मिशन को लेकर किया तगड़ा खुलासा। इसरो तैयार कर रहा है मेगा सूर्य रॉकेट, अब तक सबसे दमदार रॉकेट। इसरो के इस धाकड़ प्रोजेक्ट की किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। दोस्तों, भारत का इसरो दुनिया को लगातार सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहा है। हाल ही में इसने चंद्रयान 4 को लेकर अपने पत्ते खोल दिए, जिसके बाद से चीन और पाकिस्तान सदमे में आए हुए हैं। चंद्रयान 4 पर पहली बार ऐसा काम करेगा जो शायद कुछ नहीं सकता, मगर सदमे में ही रहना चाहिए। नहीं बल्कि दोनों लॉन्च करेगा और इस दोनों हिस्सों को स्पेस में जोड़ेगा। इसरो का अंतरिक्ष वाला गेम दुनिया जब देखेगी तो तमाम स्पेस एजेंसीज के कान ठंडे हो जाएंगे। चंद्रयान 4 के इस काम के बाद इसे चंद्रमा पर लैंड करवाया जाएगा, जहां से भारत पहले के बजाय कुछ हटकर करेगा। वहीं दोस्तों, इस काम में जापान भी भारत के साथ काम कर रहा है। वहीं भारत के इसरो ने अमेरिका और चीन को तगड़ा सरप्राइज देते हुए एक और ऐलान किया कि इसरो अपने खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर चुका है और इसके पहले फेज का काम जल्द ही यानी 2028 में पूरा हो जाएगा। भारत के इस खुलासे के बाद चीन की हालत देखने वाली हो गई है, क्योंकि उसके मिशन लगातार फेल हो रहे हैं और इसरो के इस मिशन में लगातार सफलता भी मिल रही है और वो लगातार आगे भी बढ़ रहा है। और अब इसरो ने दुनिया को एक और बड़ा तोहफा दिया है। ये मानकर चलिए दोस्तों कि इसरो ने खुलासा किया है अब तक का सबसे बड़ा मिशन है, क्योंकि इसरो चंद्रयान 4 के बाद जो मिशन करेगा वो काफी बड़ा होगा और रिस्क वाला भी, क्योंकि इसरो चंद्रयान 4 के बाद सीधे इंसानों को ही चंद्रमा पर उतारेगा और इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है यानी रॉकेट, ऐसा रॉकेट जो इंसानों को चंद्रमा पर पहुंचा दे, ऐसा रॉकेट इसरो खुद तैयार कर रहा है, जिसका नाम होने वाला है सूर्या। ये मिशन इतना ज्यादा अहम होगा कि भारत हमेशा के लिए चीन को पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, पूरी खबर क्या है आगे वीडियो में समझते हैं। साथ ही हम आपको इसरो से जुड़ी एक और बड़ी गुड न्यूज बताएंगे, जिसमें अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी यानी सेरा और अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने भारत को अपने मानव युक्त अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के लिए पार्टनर बना लिया है। ये भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक आप जरूर बने रहिएगा। चंद्रमा पर सीधे इंसान उतारने की तैयारी कर रहा भारत। तैयार हो रहा है सूर्य रॉकेट, जल्द बनकर हो जाएगा तैयार। तो दोस्तों, इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने अपने भविष्य के मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि इसरो नेक्स्ट जनरेशन के रॉकेट भी तैयार कर रहा है, जिसका इस्तेमाल वो चांद पर इंसानों को भेजने के लिए करने वाला है। उन्होंने दावा किया कि मेगा रॉकेट सूर्य जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पिछले साल चंद्रयान 3 की सफलता से उत्साहित हैं और इसके बाद फिर हमारी नजर चांद पर टिकी है। उन्होंने बताया कि सूर्य रॉकेट पर अभी डिजाइन पर काम चल रहा है। उनकी योजना है कि निचले हिस्से के लिए इसका इंजन LOX यानी ऑक्सीजन का तरल रूप और मीथेन पर आधारित बनाया जाए, वहीं ऊपरी हिस्से के लिए इंजन को क्रायोजेनिक आकार दिया जाए। भारत का मेगा रॉकेट सूर्य अब तक के रॉकेट से काफी बड़े आकार का होगा। लो अर्थ ऑर्बिट यानी पेलोड क्षमता 40 टन से भी ज्यादा होगी। ये मानव को अंतरिक्ष में भेजने के लिए जरूरी है। अंतरिक्ष उड़ानों में ऐसे प्रयोग किए जाने जरूरी होते हैं। सूर्य रॉकेट तैयार होने के बाद उनको उम्मीद है कि चांद की सतह पर भारतीय 2040 तक चले जाएंगे। अब तक भेजे गए मानवरहित यानों के बारे में सोमनाथ ने कहा कि 3 चरणों के साथ पुष्पक के छोटे संस्करण सुरक्षित ढंग से चांद पर लैंड कर चुके हैं। वो अब बड़ा संस्करण बनाने में जुटे हुए हैं। उनको उम्मीद है कि बड़ा संस्करण छोटों से लगभग 1.6 गुना तक ज्यादा बड़ा होगा। चंद्रयान 3 के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर चुका है इसरो। लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर किया था सफल प्रयोग। चांद पर इंसानों को भेजने की दिशा में इसरो को मिल चुकी है पहली सफलता। दोस्तों, अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में चले तो चंद्रयान 3 का लैंडर जब चांद पर लैंड कर चुका था, तब इसरो ने लैंडर विक्रम के साथ एक अनूठा प्रयोग किया जो पूरी तरह से सफल रहा था। इस प्रयोग के साथ ये साबित हो गया था कि भारत चांद पर अब इंसानों को भेज सकता है।
दरअसल इसरो ने किया कुछ ऐसा था कि चंद्रयान 3 के तहत चांद पर उतारे गए लैंडर विक्रम ने एक सफल प्रयोग करते हुए कमांड पर अपना इंजन चालू करके लिफ्ट ऑफ किया और कुछ दूरी पर सफलतापूर्वक लैंड कर लिया। यानी इसरो से कमांड मिलते ही लैंडर विक्रम अपनी जगह से उठा और कुछ दूरी पर जाकर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। यानी चंद्रयान 3 के समय चांद की सतह पर एक नहीं दो बार लैंडिंग हुई थी। यानी विक्रम लैंडर अपने मिशन उद्देश्यों से आगे निकल गया है। इसरो सफलतापूर्वक हॉप एक्सपेरिमेंट यानी उछाल मारने की अपनी प्रक्रिया को अच्छी तरह से पूरा किया। इसरो ने बताया कि आदेश मिलने पर इसने इंजन चालू कर दिए। उम्मीद के मुताबिक वैसे खुद को लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित रूप से उतर गया। अब सवाल है कि भारत ने ऐसा क्यों किया है? तो देखिए, चांद पर मानव मिशन भेजने में सबसे बड़ी मुश्किल वहां उतरने के बाद इंसान की धरती पर वापसी है। दरअसल चांद पर उतरने के बाद वापस आने के लिए वहां मौजूद यान को चांद की सतह से प्रक्षेपित करके चांद के ऑर्बिट तक पहुंचाना होता है, जहां दूसरा मॉड्यूल उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर वापस पृथ्वी की यात्रा शुरू होती है। अमेरिका की तरफ से भेजे गए अपोलो मिशनों में इसी प्रक्रिया को अपनाया गया था। इसरो का लक्ष्य भी भविष्य में चांद पर इंसानों को भेजना है। चंद्रयान 3 के लैंडर ने सतह से ऊपर उठकर इसरो की उम्मीद को पंख दिए हैं। इस प्रयोग ने साबित किया है कि इसरो भी चांद पर अपने यान को लिफ्ट ऑफ कराने की क्षमता रखता है। सेरा और ब्लू ओरिजिन इसरो अपने साथ मिलाया। अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को बनाया पार्टनर कंट्री। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर यह है कि अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी यानी सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अपने मानव युक्त अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। यह कार्यक्रम उन देशों के नागरिकों के लिए है जिन्होंने कुछ अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे हैं या एक भी नहीं भेजे हैं। अमेरिका की स्पेस सेरा कंपनी ब्लू ओरिजिन के द्वारा इस्तेमाल किए जाने योग्य उपकक्षीय रॉकेट न्यू शेपर्ड के भावी मिशन पर दुनिया भर के नागरिकों को 6 सीटें प्रदान करेगी। न्यू शेपर्ड रॉकेट चुनिंदा अंतरिक्ष यात्रियों को 11 मिनट के लिए पृथ्वी की सतह से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष की सीमा माना जाता है। अंतरिक्ष यात्री जमीन पर उतरने से पहले कई मिनट तक गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में भारहीन होने की अवस्था का अनुभव करेंगे। सेरा और ब्लू ओरिजिन की ओर से कहा गया है कि उन्हें एक भारतीय नागरिक को एक दुर्लभ मौका प्रदान करने की खुशी है। इसमें ऐसे शख्स को चुना जाएगा जो अंतरिक्ष यात्रा के चमत्कारों का अनुभव करना चाहता है। कोई भी भारतीय नागरिक लगभग $2.5 अमेरिकी यानी लगभग 208 रुपए का शुल्क देकर इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद अंतरिक्ष में जाने के लिए लोगों द्वारा उम्मीदवार के लिए वोटिंग की जाएगी। हालांकि उम्मीदवारों को ब्लू ओरिजिन के शारीरिक मानकों यानी वजन, लंबाई, फिटनेस को पूरा करना होगा। आवेदनकर्ता को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और वो अपने लिए वोट के लिए प्रचार कर सकते हैं। चयनित अंतरिक्ष यात्री को अपनी उड़ान से पहले वेस्ट टेक्सास में ब्लू ओरिजिन के लॉन्च साइट पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा। तो दोस्तों, वीडियो तो खत्म। बहुत ही नॉलेजेबल था वीडियो। अब दोस्तों, इसरो ये जो रॉकेट के ऊपर काम कर रहा है ना, सूर्य रॉकेट, इसको ना हमारा जो गगनयान मिशन होने वाला है उसी के लिए डेवलप किया जा रहा है। अभी तो इसका फर्स्ट स्टेप है, अभी इसका जो नक्शा है उसी के ऊपर काम किया जा रहा है। अब धीरे धीरे इसका और भी अपडेट निकल गया है, तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ वो रिएक्शन लेकर आ जाऊँगा। और दोस्तों, इसरो का एक आदत है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उन लोगों का अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी पार्ट्स का जरूरत होता है ना, तो वो खुद ही बना लेते, किसी दूसरे देशों के पास हाथ नहीं फैलाते। और ये जो आदत है ना, स्पेशली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है यार गाइस। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे इंडिया का जितने भी कंपनी है, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, उन लोगों को भी ना ये आदत ना डाल लेना चाहिए। ओवरऑल दोस्तों, वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, जितना भी न्यूज़ बताया गया वीडियो में, आप लोग को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, इसी तरह का और भी नॉलेजेबल टॉपिक को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।